नमस्कार साथियों। अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप सभी ने सुनी होगी। इन्होंने नहीं भी सुनी है तो कोई बात नहीं है, हम आप उस पर डिस्कस करेंगे कि सरकार ने क्या अच्छा रहा और क्या खराब निर्णय किया। आप सभी को पता होगा कि सरकार ने रीट लेवल 2 की जो परीक्षा उसको निरस्त कर दिया है। निरस्त कर दिया यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन निरस्त करने के बावजूद भी सरकार कह रही है कि परीक्षा लीक नहीं थी। हम विपक्ष के दबाव में इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो ये तो सरकार के लिए और भी चिंताजनक बात है। सरकार के लिए क्या, हमारे और आपके लिए चिंताजनक बात है कि विपक्ष के दबाव में परीक्षा को निरस्त किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि क्या सरकार मानती है कि लेवल 1 में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। सरकार का ये मानती क्या है, मानना है, क्योंकि लेवल 1 की परीक्षा को निरस्त नहीं किया गया है। लेकिन मेरा खुद का पर्सनल मानना ये है कि ये परीक्षा भी अगले 1 से 2 दिन में निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक साथ दोनों परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला लिया जाता है तो इससे क्या है कि पब्लिक में आक्रोश हो सकता था। वैसे एसओजी ने अभी तक इस परीक्षा में धांधली का कोई भी संदेश नहीं दिया है। अब सरकार ने फैसला किया है कि नई भर्ती 2 स्तर पर होगी। पहले आरटेट लिया जाएगा, उसके बाद मेन परीक्षा आपकी करवाई जाएगी। कुल पद होंगे 62,000। अब ये 62,000 पदों का वर्गीकरण लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग क्या है कि छात्रों में भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी मांग केवल कितनी थी, 50,000 की, और सरकार ने आपको कितनी दी हैं, 62,000। भाई 20,000 तो उन्होंने पहले ही दे दी थी, 52,000 तो हो ही गई। वो 10,000 पद अलग से बढ़ाए गए हैं और ये इस परीक्षा में एक भी पद नहीं बढ़ाया गया है। ये भी आप अच्छे से याद रख लें। सरकार ने आपकी कोई भी मांग नहीं मानी है, ना तो सरकार ने सीबीआई जांच कराएगी, ना ही सरकार ने एक भी पद इस परीक्षा में बढ़ाया है। वही जो लेवल 1 की जितने भी पद हैं उन पर ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। जो अगली भर्ती है वो 62,000 पर नहीं होगी। कुल पद 62,000 हैं। इसको मिला के इसमें से आप 15,000 घटा दो, कितने बचेंगे आपके पास, 47,000। इस 47,000 में 17,000 इस परीक्षा के हुए लेवल 2 के, और अगली परीक्षा है 30। यदि उसमें भी ऐसे ही 17,000 होते हैं तो इसमें 34,000 पद केवल लेवल 2 के होने वाले हैं। तो लेवल 2 के पद लेवल 1 के पास बचेंगे कितने पद, 13,000 पद। अब बात आती है कि अब बीएसटी छात्रों को क्या करना चाहिए। भाई उनकी 2 मुख्य मांगे हैं और दोनों सरकार ने नहीं मानी है अभी तक भी। सरकार ने निरस्त करने का फैसला और केवल अपनी साख को बचाने के लिए किया है और सीबीआई जांच से बचने के लिए किया है, क्योंकि इससे क्या है कि बात अब थोड़ी दब जाएगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सरकार की जो मंशा है वो सभी को पता है। अभी आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमें अपनी मांगें कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि हमारी कोई भी मांग अभी तक नहीं मानी गई है। ना ही तो सरकार ने इस भर्ती में एक भी पद बढ़ाया है, अगली भर्ती में पद बढ़ाए हैं। हमने 3 महीने शहीद स्मारक पर धरना दिया, उसके बाद भी लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। तो सरकार को कुछ तो इसमें पद बढ़ाने चाहिए थे। लेवल 1 की केवल 15,000 पर ये भर्ती
कंप्लीट होगी। बाकी अगली परीक्षा में पद बढ़ाए गए हैं और ना ही इसकी सीबीआई जांच होगी। इसमें पद बढ़ाओ मत बढ़ाओ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा चाहे नंबर आए या नहीं आए, लेकिन अब हमारा मुख्य मुद्दा है सीबीआई जांच। पद बढ़ाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, हालांकि अब कोई उम्मीद नहीं है पद बढ़ाने की। यदि इसमें पद बढ़ाए जाते तो अभी सरकार बढ़ा देती। अब मुझे लगता है कि ये मांग हमें बिल्कुल ही ख़त्म कर देनी चाहिए, अब ये सरकार मानने वाली नहीं है। अब हमारी जो मांग है केवल सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर बिना सीबीआई जांच के लेवल 1 की परीक्षा और चयन प्रक्रिया संपूर्ण कर ली जाती है तो मान लीजिए महाघोटाला आपके साथ हो चुका है, भ्रष्टाचारी लग चुके हैं। आखिर सरकार को प्रॉब्लम क्या है सीबीआई जांच कराने में? सरकार को लगता है कि जैसे बार बार उन्हें याद आ जाते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला, वो जेल की हवा खा के आए हैं। इन्हें लगता है कि हमें भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है, इसलिए ये क्या है कि सीबीआई जांच से बचना चाहते हैं। तो इनको चाहे परीक्षा निरस्त करो या मत करो, सीबीआई जांच तो होकर रहेगी। जब तक ये नहीं होगी राजस्थान में बेरोजगार आपके खिलाफ रहेंगे। आप सीबीआई को जांच दे दो, परीक्षा निरस्त करो, दोबारा से परीक्षा हो और बहुत ही जल्दी और पूर्ण सुरक्षा के साथ परीक्षा हो, ये हमारी मांगें हैं। बाकी आप क्या कहना चाहते हो, आप भी अपनी बात रख सकते हैं कमेंट के ज़रिए। नेक्स्ट वीडियो में आपकी बात को भी हम रखेंगे। धन्यवाद।